तो दोस्तों आज का एक नया टॉपिक हम शुरुआत करेंगे, एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है अबायोटिक एजेंट। मतलब लास्ट टाइम मैंने आपको बता दिया था कि एक्चुअली पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करने के लिए एजेंट लगते हैं। क्या लगते हैं? एजेंट लगते हैं, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो, तो एजेंट कौन से लगेंगे? एक तो हो सकता है अबायोटिक फैक्टर लगे या अबायोटिक एजेंट लगे। अबायोटिक एजेंट कौन से होते हैं? एक्चुअली विंड और वाटर, मतलब हवा और पानी के जरिए जो पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है, क्योंकि हवा और पानी की बात करते हैं, ये अबायोटिक है। कैसे है? अबायोटिक है, ठीक है ना। तो पोलन ग्रेन आप देख सकते हो वाटर की वजह से या हवा के जरिए क्या होता है? ट्रांसफर होता है, ठीक है। क्योंकि आप पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करने के लिए एजेंट लग रहा है। कौन सा एजेंट लग रहा है? तो लग रहा है वाटर लग रहा है, नहीं तो विंड लग रही है, हवा लग रही है, ठीक है ना। तो ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है बुक के अंदर। आप देखेंगे 12 की स्टेट बोर्ड की, ठीक है ना, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के अंदर, तो वही डिटेल में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। कि एक्चुअली पोलन ग्रेन किस तरीके से ट्रांसफर होता है। तो पोलन ग्रेन एजेंट के थ्रू ट्रांसफर होता है। तो एजेंट कौन से होते हैं? तो आप देखेंगे अबायोटिक एजेंट। और अबायोटिक एजेंट कौन से है? तो ये बात आपको याद रहनी चाहिए। क्या? विंड होती है और दूसरा वाटर होता है, ठीक है ना। उसके वजह से पोलन ग्रेन क्या होता है? ट्रांसफर होता है। और बायोटिक एजेंट की बात करेंगे तो जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करते हैं पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है ना, तो वो होते हैं बायोटिक एजेंट, ठीक है ना। वो भी हम डिटेल में बात करेंगे, मगर आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि एक्चुअली अबायोटिक एजेंट के बारे में है कि किस तरीके से अबायोटिक एजेंट जो है इन्वॉल्व होते हैं पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं, आप देख सकते हो पहला टॉपिक दिया है पॉलिनेशन बाय विंड, मतलब हवा के जरिए होने वाला पॉलिनेशन, ठीक है ना। हवा के जरिए होने वाला पॉलिनेशन, या उसको दूसरे वर्ड में कहा जाता है एनिमोफिली। क्या कहा जाता है? एनिमोफिली। एक तो ये भी बोल सकते हैं आप पॉलिनेशन बाय विंड, मतलब हवा के जरिए होने वाला पॉलिनेशन, ठीक है ना। दूसरी बात उसको आप देख सकते हैं ब्रैकेट में लिखा हुआ है एनिमोफिली। एनिमोफिली मींस व्हाट? यही पॉलिनेशन बाय विंड, हवा के जरिए होने वाला पॉलिनेशन, ठीक है ना। तो एक्चुअली ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन एंथर टू द स्टिग्मा। आप देखेंगे एजेंट के थ्रू, वो एजेंट होगा कौन सा? हवा होगी, ठीक है ना। उसके जरिए पोलन ग्रेन ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो उसी को कहा जाएगा एनिमोफिली कहा जाएगा या पॉलिनेशन बाय विंड, क्योंकि हवा के जरिए पोलन ग्रेन ट्रांसफर हुआ। ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो एक्चुअली बहुत सारे प्लांट के अंदर हवा के जरिए जो होता है पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कौन से प्लांट के अंदर हवा के जरिए पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है। तो आप देखें यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ है, वीट के बारे में दिया, दूसरा राइस, तीसरा कॉर्न। और बहुत सारे प्लांट होते हैं जिसके अंदर ये देखा जाता है कि उसके अंदर हवा के जरिए पॉलिनेशन होता है, ठीक है ना, मतलब पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है। बहुत सारे प्लांट होते हैं, मगर यहाँ पर 3 एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे कॉमन एग्जाम्पल वीट के अंदर हम देख सकते हो क्या भाई, एक्चुअली उसके अंदर जो पॉलिनेशन होता है वो हवा के जरिए होता है, विंड के थ्रू होता है, ठीक है ना। या फिर राइस के अंदर या फिर कॉर्न के अंदर, ठीक है ना। तो ये पॉलिनेशन इसके अंदर कॉमन देखा जाता है कि हवा के जरिए इसके अंदर पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है ना। ये पहली बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। एक्चुअली बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स के बारे में। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एक्चुअली जिसके अंदर हवा के जरिए पॉलिनेशन होता है, जिस प्लांट के अंदर हवा के जरिए पॉलिनेशन होता है, तो वो प्लांट के फ्लावर अपने अंदर एडेप्टेशन लाते हैं, ठीक है ना। अब वो एडेप्टेशन कैसे लाएंगे, क्या उसके अंदर एडेप्टेशन वाले पॉइंट है, तो यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हुए कुछ पॉइंट, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एडेप्टेशन इन, आप देखेंगे लिखा क्या है पॉइंट के अंदर, एडेप्टेशन इन एनिमोफिलस फ्लावर, ठीक है ना। एनिमोफिलस फ्लावर मींस व्हाट? वैसा फ्लावर, ऐसा फ्लावर जिसके अंदर पॉलिनेशन हवा के जरिए होता है, ठीक है ना। तो उसको कहा जाता है एनिमोफिलस फ्लावर। ऐसा फ्लावर जिसके अंदर पॉलिनेशन हवा के जरिए होता है उसको कहा जाता है एनिमोफिलस फ्लावर, ठीक है ना। तो एडेप्टेशन इन, एडेप्टेशन हुआ है। एडेप्टेशन किसके अंदर हुआ है? एनिमोफिलस फ्लावर के अंदर एडेप्टेशन हुआ है, ठीक है ना। ये बात आप याद रखो, एडेप्टेशन कहां पर हुआ है? एनिमोफिलस फ्लावर के अंदर। मतलब आप देखेंगे एनिमोफिलस फ्लावर किसको कहा जाता है? ऐसा फ्लावर जिसके अंदर आप देखेंगे विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है उसको कहा जाता है एनिमोफिलस फ्लावर। उसके अंदर एडेप्टेशन हुआ है। तो कौन सा एडेप्टेशन हुआ? नीचे सारे पॉइंट एक्सप्लेन किए गए, ठीक है। ये बात याद रखो, ठीक है। बाद में बात करते हैं, देखो ये पॉइंट्स के बारे में कि एक्चुअली फ्लावर ने अपने अंदर एडेप्टेशन क्या किया है, कि जिसके अंदर ये देखा जाता है कि पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं विंड के थ्रू।
तो उस फ्लावर ने अपने अंदर क्या एडेप्टेशन किया है, तो वो फ्लावर आप देख सकते हो स्मॉल होते हैं। फ्लावर कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात आप देख सकते हो लिखा हुआ है इनकॉन्स्पिक्यूअस होते हैं। इनकॉन्स्पिक्यूअस मींस व्हाट, आप देखेंगे उसको कहा जाता है कि फ्लावर जो होते हैं नॉट विजिबल, इसको कहा जाता है इनकॉन्स्पिक्यूअस को बोल सकते हैं आप नॉट क्लियरली विजिबल, मतलब फ्लावर हमको क्लियरली विजिबल नहीं होते, नहीं दिखाई देते, ठीक है, तो इसलिए इसको कहा जाता है इनकॉन्स्पिक्यूअस, ठीक है ना। फ्लावर स्मॉल होते हैं, स्मॉल के साथ साथ फ्लावर ऐसे होते हैं कि हमको इजीली दिखाई नहीं देते, जब हम करीब जाते हैं तब हमको वो फ्लावर दिखाई देते हैं, ठीक है। याद रखो इजीली हमको फ्लावर नहीं दिखाई देंगे, ठीक है ना, याद रखनी है आप लोग को। तो दो बात आप समझ चुके होंगे, फ्लावर ने अपने अंदर एडेप्टेशन क्या लाया है, तो फ्लावर स्मॉल है, दूसरा इनकॉन्स्पिक्यूअस है। इनकॉन्स्पिक्यूअस के बारे में मैंने बताया आपको कि फ्लावर जो है क्लियरली विजिबल नहीं होते, ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे क्या फ्लावर के अंदर एक और बात उसने यहां पर बताई है कि कलरलेस होते हैं। फ्लावर का आप देख सकते हो पर्टिकुलर कलर नहीं होगा, मतलब कलरलेस है, मतलब उसका कलर नहीं है, ठीक है ना, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर रिप्रेजेंट किया हुआ है विदाउट नेक्टर, ठीक है ना, एंड फ्रेग्रेंस। नेक्टर किसको कहा जाएगा, एक्चुअली आप देख सकते हो फ्लावर के अंदर शुगर कंटेनिंग कंपाउंड होता है जिसको खाने के लिए एक्चुअली बर्ड्स आते हैं या इंसेक्ट आते हैं, ठीक है ना, खाने के लिए आते हैं, तो ये फ्लावर के अंदर नेक्टर नहीं पाए जाते। नेक्टर बोले तो आप देखेंगे शुगर कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं जो फ्लावर के अंदर पाए जाते हैं, तो वो फ्लावर के अंदर नहीं होते, इसलिए इसने लिखा हुआ विदाउट नेक्टर, नेक्टर नहीं होते, ठीक है। अगर नेक्टर पाए जाते थे तो वहां पर इंसेक्ट आते थे उसको खाने के लिए, और वो इंसेक्ट के जरिए हो जाता था पॉलिनेशन, ठीक है ना। तो आप देखेंगे तो वो आप देखेंगे अबायोटिक एजेंट के अंदर नहीं आएगा, फिर वो किसके अंदर आएगा, बायोटिक एजेंट के अंदर आएगा, क्योंकि इंसेक्ट जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके जरिए पॉलिनेशन होगा। तो आप देख सकते हो क्या होगा, ये बात याद रखो कि वो अबायोटिक एजेंट के अंदर नहीं आएगा बल्कि बायोटिक एजेंट के अंदर आएगा, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद लिखा हुआ है एंड विदाउट फ्रेग्रेंस, मतलब फ्रेग्रेंस आप देख सकते हैं जिसको ओडर कहा जाता है या स्मेलिंग कहा जाता है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे ये फ्लावर के अंदर ओडर भी नहीं पाई जाती, स्मेलिंग भी नहीं होती, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। क्या एक्चुअली क्योंकि स्मेलिंग होगी तो स्मेलिंग की तरफ एक्चुअली हम अट्रैक्ट होते हैं, एनिमल अट्रैक्ट होते हैं, या फिर आप देख सकते हैं इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं। स्मेलिंग नहीं होगी, तो स्मेलिंग अगर होती थी तो आप देखेंगे वो एक्चुअली आप देख सकते हो उसके अंदर विंड की वजह से पॉलिनेशन नहीं हो पाता था, बल्कि किसकी वजह से होता था, इंसेक्ट वगैरह की वजह से पॉलिनेशन होता था। तो ये बात आप अच्छी तरीके से याद रखो। तो आप समझ चुके होंगे सारी बातें, ठीक है ना। पहला पॉइंट यही सही लिखा हुआ है। दूसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं कि पोलन ग्रेन कैसे होते हैं, लाइट इन वेट, मतलब उसका बहुत कम वेट होता है कि वो इजीली हवा के जरिए उड़ सके। ज्यादा वेट होगा तो इजीली हवा के जरिए नहीं उड़ पाएगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। बाद में एक्चुअली बात करते हैं कि एक्चुअली पोलन ग्रेन जो होता है वो कैसा होता है, ड्राई होता है। कैसा होता है, ड्राई होता है, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे लाइट इन वेट और ड्राई। अगर चिपचिपा होता था तो जल्दी उड़ नहीं पाता था, ठीक है ना, विंड के थ्रू, क्योंकि वहां चिपक जाता था स्टेमेन को, तो स्टेमेन को चिपक जाता था, अंतरलोक को चिपकता था, तो आप देख सकते हो इजीली उड़ पाता था कि नहीं। तो पोलन ग्रेन कैसा होता है, ड्राई होता है। और एक और बात यहां पर रिप्रेजेंट की गई, यहां पर मैंने आपको बता दिया कि एक्चुअली वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन देखो बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि हवा के जरिए जब पॉलिनेशन होता है तो पोलन ग्रेन जो होते हैं बहुत ज्यादा वेस्टेज होते हैं, ठीक है ना। कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा वेस्टेज होते हैं, ठीक है, आसपास बहुत ज्यादा गिर जाएंगे, कुछ ही अपने पोलन ग्रेन फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे, फाइनल अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि फाइनल डेस्टिनेशन तक कुछ ही पोलन ग्रेन क्या होते हैं, पहुंच पाते हैं, क्योंकि इतने सारे अगर पोलन ग्रेन प्रोड्यूस हो गए तो जाहिर सी बात है जितने प्रोड्यूस हो गए उतने सबके सब थोड़ी ना पास हो गए सही जगह पर। कुछ ही अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं कि अगर 1000 पोलन ग्रेन प्रोड्यूस हुए हैं तो एक आधी पोलन ग्रेन जो है वो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएगा, अपने फाइनल एम तक पहुंच पाएगा, या अपनी जगह तक पहुंच पाएगा, स्टिग्मा तक पहुंच पाएगा, ठीक है ना। तो ये बात याद रखनी है आप लोगों को, ओके। तो बहुत सारे वेस्टेज होते हैं पोलन ग्रेन, बहुत सारे वेस्ट होते हैं पोलन ग्रेन, ठीक है ना, आसपास गिर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं स्टिग्मा कैसा होता है, फीदरी होता है। फीदरी जिसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं, एक्चुअली उसका मीनिंग होता है पंख जैसा, मतलब बड़ा होगा, पंख जैसा होगा। तो अगर उस पे कहीं पर भी कोई भी पोजीशन पे एक्चुअली हम ले लेते हैं, अगर इस तरीके से पंख जैसा दिखाई दे रहा है इसका स्टिग्मा, ठीक है ना, देखो इस तरीके से, तो इस तरीके से उसका स्टिग्मा दिखाई दे रहा है, तो इतना बड़ा सरफेस एरिया उसका हो गया है,
तो अगर ये सरफेस एरिया पे कहीं पर भी अगर पोलन ग्रेन बैठ जाए तो आप देखेंगे इजीली वो ट्रैप कर सकता है, पकड़ सकता है स्टिग्मा। अगर उसका स्टिग्मा ऐसा ही होता था, छोटा सा होता था, ठीक है, इतना होता था ये स्टिग्मा, ठीक है, तो आप देखिए इतना छोटा स्टिग्मा अगर होता था तो जाहिर सी बात है यहीं पर गिरेगा और आसपास वो गिर नहीं पाएगा, मतलब पकड़ नहीं पाएगा। तो अगर इसका स्टिग्मा अगर बड़ा है तो वहां पर पोलन ग्रेन के बैठने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद और हम पॉइंट पढ़ेंगे, इसके अंदर 2 पॉइंट और रिप्रेजेंट किया है, ठीक है ना, और क्या अपने अंदर एडेप्टेशन लाया है एनिमोफिलस फ्लावर में, ठीक है ना, याद रखो। इसके अंदर और भी 2 पॉइंट डिस्कस करते हैं, ओके। तो अनदर 2 पॉइंट के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है ना। एक्चुअली यहाँ पर चौथा पॉइंट जो लिखा हुआ है वो है स्टेमेन जो होती है उसकी लॉन्ग फिलामेंट होती है, ठीक है ना। ये बात याद रखो। अगर स्टेमेन को आप देखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल स्टेमेन है तो स्टेमेन की क्या होती है, लॉन्ग फिलामेंट होती है, ठीक है। इस तरीके से दिखाई देती है लॉन्ग फिलामेंट, काफी बड़ी फिलामेंट होती है, ओके। उसके बाद लिखा हुआ है एंड स्टेमेन कैसा होता है, वर्सटाइल एंथर होता है। एंथर ये आप देख सकते हो कैसा है, ये दिखाई दे रहा ऊपर एंथर, ठीक है ना। एंथर वर्सटाइल मींस व्हाट, आप देखेंगे कि यहां पर बीच में जो होती है इसकी बीच में लगी होती है फिलामेंट, ठीक है, और इस तरीके से वो जो फ्लोटिंग करता है एंथर लोब क्या करता है, फ्लोटिंग करता है, क्योंकि बीच में उसकी क्या है, फिलामेंट है, और एंथर लोब क्या करता है, फ्लोटिंग करता है, ठीक है ना। आप देखेंगे हवा के जरिए हिलता है, ठीक है, तो ये बात याद रखो। तो एक्चुअली एंथर किस तरीके से होता है, तो एंथर होता है वर्सटाइल होता है, और फिलामेंट कैसे होती है, लॉन्ग होती है, ठीक है ना। ये 2 बात आप समझ चुके होंगे, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं आगे। एक्चुअली आप देख सकते हो स्टेमेन एंड स्टिग्मा की बात करते हैं। स्टेमेन क्या होगा और स्टिग्मा क्या होगा, ठीक है ना, इसके बारे में हम बात कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो, ये बात याद रखो, एक्चुअली एक्सपोज टू एयर करंट, मतलब स्टिग्मा और आप देखेंगे स्टेमेन ये एक्सपोज होते हैं एयर करंट में, बाहरी फ्लावर के बाहर ही एक्सपोज होते हैं, और वो हवा जिस वक्त चलती है उसके अंदर आप देख सकते हो हिलते भी है, और इजीली अपने पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करके इजीली वो क्या करते हैं, स्टिग्मा जो है वो कैप्चर करते हैं, उसको लेते हैं, ठीक है ना। तो ये बात याद रखो, ये 2 पॉइंट आगे रिप्रेजेंट किया था। तो आप समझ चुके होंगे अबायोटिक एजेंट के बारे में। अबायोटिक एजेंट का पहला पॉइंट कंप्लीट किया मैंने, पॉलिनेशन बाय विंड, जिसको कहा जाता है एनिमोफिली, ठीक है ना। तो ये पहला आप टॉपिक समझ चुके होंगे। अब इसके बाद मैं दूसरा वीडियो, क्योंकि अब ये शॉर्ट वीडियो हम कर रहे हैं, दूसरा वीडियो मैं अपलोड करूंगा बाद में, मतलब पॉलिनेशन जो होगा वो किसकी वजह से होगा, वाटर के जरिए होगा। वो काफी लेंदी चलेगा, थोड़ा सा अच्छा है, कम से कम हो सकता है 25 से 1 मिनट का वीडियो आज है। महाराज के लिए इतना ही इस वीडियो के अंदर। तो ये पहला आप समझ लो क्या अबायोटिक एजेंट के अंदर पॉलिनेशन बाय विंड की बात हमने किए है, ठीक है ना। तो होप एक्चुअली आपको ये वीडियो पसंद आएगा, ओके। इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और प्रेस द बेल आइकॉन, ठीक है ना। अगर कोई चीज इसके अंदर नहीं समझ में आती है तो आपको मुझसे डिस्कस करना है, ठीक है ना। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।